मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन कर रहे हैं स्पेशली आयनिक सॉलिड्स में आयनिक सॉलिड्स के अंतर्गत अभी तक हमने जो लिया है जिसका हमने अध्ययन किया है लेटिस एनर्जी और सेकंड सॉल्वेशन एनर्जी, थर्ड फैक्टर्स जो कि सॉल्यूशन एनर्जी या सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इनका अभी जस्ट इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने अध्ययन किया था। अब हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है जिसको अपन बोलते हैं डेयर स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको इंग्लिश में सब बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पाजांसला या पाजांसोलिया पाजांसला, ठीक है, यानी कि फायर्स नहीं, ये इंपॉर्टेंट है और ये कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है संक्षिप्त में फैन निम्नलिख है, ठीक है। तो अपन चलते हैं, इसको करते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। तो इससे समझने से पहले एक अपन जो समझने की कोशिश करेंगे, अपन ने कई बार सोचा जैसे कि कई बार एक टर्म आती है पोलर एंड सेकंड नॉन पोलर। तो देयर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द पोलर एंड पोलैरिटी, व्हाट इज द नॉन पोलर। मैंने आपको इससे पहले कई बार जैसे अपने केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट MOT VBT का जब अध्ययन किया था उसमें हमने देखा था कि भाई सपोज दैट X एंड Y, ओके, अगर X एटम और Y एटम और Y एटम दोनों के बीच में जो बंध होता है, अगर बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इन मिड, अगर बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों के मध्य में उपस्थित है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, नॉन पोलर। क्या कहलाएगा, नॉन पोलर। और नॉन पोलर को क्या बोलते हैं, अर्धविहीन, ध्यान रखिएगा। लेकिन सपोज दैट इसका जैसे सपोज एक शेल, चूंकि क्लोराइड और क्लोराइड दोनों के बीच में जो बंध का इलेक्ट्रॉन है कहाँ रहेगा, इनमिड, शेल तो हो गया। लेकिन इसके अलावा सपोज दैट इसका जस्ट अपन ने लिया था NaCl, चूंकि NaCl में सॉरी ये इसका नहीं लिया अपन ने, ये नॉन पोलर हो गया जैसे शेल को लिया था। लेकिन जैसे अब ये ध्यान रखिएगा, ये नॉन पोलर होगा अगर दोनों एटम एक जैसे हैं, दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स उनके मध्य में उपस्थित होता है, या जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर वो इन बिटवीन उपस्थित होते हैं। किस केस में हो सकते हैं, दोनों एटम क्या करेंगे, दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, सेम, ठीक है, दैट्स राइट। लेकिन इन केस अगर दोनों में जो दोनों एटम है, जैसे कि लाइक है ये NaCl, सोडियम क्लोराइड, अगर क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सोडियम से ज़्यादा है, तो जो बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस और खिसकेंगे, यानी कि वह जो बंध के या जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम मीन्स क्लोराइड की ओर खिसक जाएंगे। तो उसमें क्या हो गई, एक पोलैरिटी जनरेट होगी जिसको अपन बोलते हैं ध्रुवणता। क्या कहलाएगा, वो ध्रुवणता कहलाएगा, यानी उसको बोलेंगे अपन पोलर, है ना, ध्रुवणता। तो यहाँ पे अपन मेरा एक सिंपल सा है कि भाई जैसे अपन फैन की बात करते हैं तो फैन रूल्स बिल्कुल पोलर यानी कि ध्रुवणता के ऊपर आधारित है और इसको
इसको अपन को समझने के लिए, क्योंकि पोलरिटी के आधार पर अपन क्या करेंगे, कोवलेंट नेचर या आयनिक कैरेक्टर को शो कर पाएंगे वाला। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे अगर अपन फेरेड नियम की बात करेंगे तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे एक में बहुत ही सिंपल, इसमें एक अपने को जो बताया गया कि पोलरिटी और नॉन पोलरिटी वाला गेम है। सपोज दैट यहाँ पे धन आयन है, ठीक है, और ये ऋण आयन है, ठीक है। क्योंकि ऋण आयन का साइज क्या है, बड़ा है एज कंपेयर पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, ओके। नेगेटिव आयन लार्जर साइज, यो, ठीक है। यहाँ पे धन आयन है, इसकी साइज छोटी थी, यहाँ नेगेटिव आयन है, इसकी साइज बड़ी थी। डियर स्टूडेंट, जब एक धन आयन अब फायर नियम यहाँ से लागू हो जाता, फायर नियम के अकॉर्डिंग एक छोटा धन आयन अगर ऋण आयन के पास में आता है तो क्या होगा, ये जो धन आयन होते हैं अगर ये जब एक दूसरे के पास में आते हैं तो ऋण आयन यानी कि जो धन आयन होता है ये क्या करेगा, इस ऋण आयन को डिस्टोर्टेड कर देता है, विकृत कर देता है। और वो किस प्रकार से फॉर्म में आएगा, जब ये दोनों को अपन पास में लाते हैं तो जैसा कि एक धन आयन और ए ऋण आयन, ठीक है। लेकिन जब ये पास में आते हैं ना तो छोटा धन आयन ऋण आयन को क्या करता है, डिस्टोर्टेड कर देता है, विकृत कर देता है। कहने का मतलब जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनको अपने ओर आकर्षित करता है। और किस तरह से देखिएगा, ये है और इस तरह से, है ना, यानी इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं इस तरह से, यानी कि इस धन आयन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, इसको डिस्टोर्टेड कर दिया गया, डिजनरेट कर दिया गया। किसके द्वारा, एक धन आयन के द्वारा। तो यानी कि अब यहाँ पे इसमें क्या हो गया, पोलरिटी जनरेट हो गई। पोलरिटी क्या जनरेट होगी, यानी कि इसमें ध्रुवता आ गई, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, पोलरिटी बोलेंगे, क्योंकि एक छोटे धन आयन के द्वारा ऋण आयन के आकार को डिस्टोर्टेड कर दिया गया, यानी कि उसको विकृत कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर डेयर स्टूडेंट्स अपन बात करेंगे पोलरिटी यानी कि पावर ऑफ द पोलरिटी, अर्थात यानी कि जो पोलरिटी होती है, यानी कि धन आयन की जितनी ताकत होगी, यानी कि वो पोलरिटी क्या होगा, पोलरिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, यानी कि अगर धन आयन का आकार छोटा है ना, तो उस ऋण आयन को उसने अपनी ओर आकर्षित करके उसमें पोलरिटी जनरेट कर दी, ठीक है। ये हो गया यानी कि धन आयन की ध्रुवण क्षमता, ठीक है। अगर अब क्या करेंगे, तो इस प्रकार ये जो आपको पोलरिटी और नॉन पोलरिटी मैंने इससे पहले डिस्कस किया था, यानी कि ये अपना जो फाइन्स नियम है ये पोलरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब धन आयन के द्वारा ऋण आयन को विकृत कर दिया गया, तो इसमें क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर जिनको बोलते हैं अपन सहसंयोजक गुण, क्या होते हैं, सहसंयोजक गुण आ जाते हैं। और अपने सोलिबिलिटी में भी देन किया था, क्योंकि अगर कोई छोटे धन आयन के द्वारा ऋण आयन को विकृत कर दिया जाता है तो उसमें सहसंयोजक गुण आ जाते हैं और उसकी सोलिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब चलते हैं अपन, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा एक आपको मैंने बताया था और इसी नियम के आधार पर फाइन रूल आधारित है। अब नेक्स्ट अपन चलेंगे सबसे पहले क्योंकि फाइन नियम जो है इसके द्वारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, है ना, कोवलेंट नेचर्स, अपन क्या क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक। सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। थर्ड है कोवलेंट नेचर,
नेचर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, कोलेंट नेचर हो गया, ठीक है। एसिडिक नेचर भी अपन इसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। एसिडिक नेचर होगी, आयनिक नेचर होगी, या सोल्युबिलिटी जिसको बोलते हैं, सोल्युबिलिटी को भी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अपन जैसे कि अपन एक साथ में लेंगे, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है ना, कोलेंट नेचर है और एसिडिक नेचर है, ठीक है। अब चलते हैं अपन, यहां पे देखिए सबसे पहले लेंगे साइज ऑफ केटाइन, साइज ऑफ केटाइन। साइज ऑफ केटाइंस। अब साइज ऑफ केटाइंस अगर अपन पीरियोडिक टेबल की बात करें, सपोज दैट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओके, और स्ट्रांसियम, सबके ऊपर +2 +2 +2 +2, ठीक है। इनकी बात करें, यानी कि अगर अपन टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, अगर अपन टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, है ना, क्योंकि साइज बढ़ ही रही है और सबके ऊपर +2 है, तो कोवैलेंट नेचर क्या है, यानी कि सहसंयोजक गुण, या इसको बोलते हैं कोवैलेंट नेचर, CO, कोवैलेंट नेचर या कोवैलेंट प्रॉपर्टी। अगर टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो सहसंयोजक गुण क्या है, बढ़ रहे हैं, ये ध्यान में, ठीक है। और इनका इंडिविजुअली अगर अपन देखेंगे 0.31, 0.65, 0.99 और 1.7 आरएमएस। ये क्या है, रेडियस करने का मतलब, यानी कि जो साइज है टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है, साइज बढ़ रही है, और साइज बढ़ रही है यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम है, टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इनका कोवैलेंट नेचर भी टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ रहा है, ठीक है। अब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो कोवैलेंट नेचर बढ़ रहा है, इट मींस अगर कोई नेगेटिव आयन इनके पास में लाएंगे तो ये पोलैरिटी जनरेट करेंगे और सहसंयोजक गुण उसमें आते जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से अगर अपन बात करेंगे साइज ऑफ एनाइंस, केटाइंस की जगह अपन चले एनाइंस, एनाइंस, ठीक है। अब देखेगा अगर एनाइंस किसके रेफरेंस में लेंगे अपन, हेलोजन के रेफरेंस में लेते हैं, जैसे कि फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज तो बढ़ रही इनकी भी, है ना, और इनकी जो रेडियस है, रेडियस का मान देखिएगा 1. यहाँ पर लिख देते हैं इसको, अगर रेडियस की बात करेंगे 1.36 लाइक दिस, 1.36 आरएमएस, 1.81 आरएमएस लाइक दिस, और 1.95, 2.16 आरएमएस, ठीक है। और इनका जो हेलोजन का है ना, ये देखते हैं कि नेगेटिव आयन है ना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्योंकि नेगेटिव आयन की साइज क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो टॉप टू बॉटम जाने पर नेगेटिव आयन की साइज बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो क्या होती जाएगी, पोलैरिटी भी बढ़ती जाएगी। अगर पोलैरिटी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, कोवैलेंट नेचर भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे कोई छोटा धन आयन इनके पास में लाएंगे तो क्या करेगा, जितना ज़्यादा उस पर नेगेटिव आयन की साइज बड़ी होगी तो क्या होगा, आयनिक कोवैलेंट नेचर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये करेगा, तो कोवैलेंट नेचर भी बढ़ता जाएगा, कोवैलेंट टॉप टू बॉटम तक चलते जाएंगे, तो ठीक, ये हो गया। अब चलते हैं अपन
चार्ज ऑन धनायन, चार्ज ऑन कैटायंस। अब चार्ज ऑन कैटायंस मतलब ये है कि अगर धनायन है, अगर धनायन का जैसे जैसे आवेश बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, व्हाट हैपन, अरे भाई अगर सपोज अपन कहते हैं भाई नेगेटिव आयन का साइज बढ़ता जा रहा है, इट मीन्स क्या होगा, उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे, नेगेटिव आयन का आकार बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर धन आयन का आकार कहा जा रहा है कि चार्ज ऑन द कैटायंस या चार्ज ऑन द पॉजिटिव आयंस, इसका मतलब ये पॉजिटिव आयन बढ़ने का मतलब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं और उसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। छोटा धन आयन अगर बड़े ऋण आयन के पास में ले जाएंगे तो क्या करेगा, ये उतने ही क्षमता से उस ऋण आयन को डिस्ट्रीब्यूटेड करेगा। इसलिए टॉप टू बॉटम चलेंगे, इन केस ऑफ द पीरियडिक टेबल चलेंगे। अगर धन आयन का आकार या धन आयन का आवेश बढ़ता जा रहा है तो पोलैरिटी नेचर ज्यादा आएगी, यानी कि कोवेलेंट नेचर भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एम आई राइट? जैसे कि सोडियम है ना, जैसे कि अगर क्लोराइड के, जैसे कि अपन ने कई बार जैसे NaCl है ना, MgCl2 है और LCl3, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम चलेंगे तो कोवेलेंट नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ता चलेगा, ये ध्यान है ना, टॉप टू बॉटम कोवेलेंट नेचर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब अपन थर्ड जो बात करने जा रहे हैं वह है चार्ज ऑन नेगेटिव आयन। अब इसको समझने की कोशिश करना। थर्ड इज चार्ज ऑन नेगेटिव आयन, या जिसको एनहांस बोलते हैं। ठीक, माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जस्ट ब्रीफ किया था कि भाई अगर धन आयन के केस की बात करेंगे तो धन आयन पर आवेश बढ़ने का मतलब है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाते हैं। अगर नेगेटिव आयन के केस में अगर अपन बात करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव आयन के रेफरेंस में अपन देखेंगे अगर नेगेटिव आयन का साइज बढ़ता जा रहा है, इट मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं। अब उसके पास में कोई छोटा धन आयन लाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नंबर को आसानी से डिस्टोर्टेट कर देगा। लेकिन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कुछ क्लोरेट है ना, सल्फेट है, फॉस्फेट है, अगर यानी कि कार्बोनेट है ना, इनका अगर अपन देखते हैं रेफरेंस लाइक दिस, सपोज ClO4 क्लोरेट और SO4 -2 है और फॉस्फेट PO4 -3, यानी कि क्लोरेट, सल्फेट, फॉस्फेट। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट अगर अपन इन रेफरेंस बात करें, क्योंकि अपन ने देखा है कि जैसे क्लोरेट -1 आयन है, फिर सल्फेट पे 2 आयन है, यहाँ पर फॉस्फेट पे 3rd आयन। ठीक है, अब जैसे कि इसका एसिड अपन देखते हैं HClO4, ठीक है, ये है H2SO4 लाइक दिस, H2SO4 हो गया। थर्ड पर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, H2H3PO4 -3। ठीक है, ये हो गया, यानी कि H2SO4 हो गया, इसको अपन सॉरी ये बनी हुआ जैसे HClO4 हो गया, H2SO4 हो गया और H3PO4 हो गया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। आपने कहा था कि एसिडिक करेक्टर भी अपन ऑन बिहाफ ऑफ द फाइंस रूल्स वी हैव एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ द इन फ्यू केसेस। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे क्योंकि टॉप टू बॉटम चल रहे हैं अपन, है ना, तो सब्सट्रेट या कोवेलेंट नेचर तो बढ़ती जा रही है, कोवेलेंट नेचर है ना, यानी कि टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो कोवेलेंट नेचर तो बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन इनकी क्या हो रही है, एसिडिक नेचर कम होती जा रही है, क्योंकि टॉप टू बॉटम चलेंगे ना तो अम्लीय प्रवृत्ति कम होती जा रही है, क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज करने की क्षमता कम होती जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। टॉप टू बॉटम चलेंगे अपन, कोवेलेंट नेचर तो बढ़ती जा रही है लेकिन अम्लीय प्रवृत्ति घटती जा रही है। ठीक है,
अम्लीय प्रवृत्ति या एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर कम होती जा रही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो फायंस रूल हाउ यू कैन एक्सप्लेन, यानी कि फायंस रूल क्या होता है, इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और फायंस रूल्स के आधार पर अपन क्या क्या चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सब आपके सामने, ठीक है। तो फायंस रूल्स में छोटा धनायन, बड़ा ऋणायन, चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन एनायंस, और उसी के आधार पर अपन इनकी क्या कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एसिडिक प्रवृत्ति को भी अपन अध्ययन कर सकते हैं। थैंक्स।